बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहें। मैं हूं रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक ऐसी वालदा जो कि अपने बेटे की वापसी की मुंतज़िर थी। इनका जो बेटा था वो यूके के अंदर जॉब करता था, बट इसकी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं जब मरूँ तो मेरा जनाजा मेरा बेटा पढ़ाएगा। ये उन्होंने वसीयत की थी, क्योंकि ये लड़का 8 साल था यूके गया और ये इनका इकलौता बेटा था और 2 बेटियाँ थी इनकी, और इनको था कि ये वापस नहीं आएगा। तो अक्सर उसे कहती थी कि एक बार आ जाओ मुझसे मिलने, बट ये लड़का काम में इतना मसरूफ़ था, अपनी ज़िंदगी बनाने में मसरूफ़ था और अपनी जन्नत को खो रहा था। मगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हमें इतना ज़्यादा इल्म नहीं होता जब हम बाहर चले जाते हैं और वहाँ की इतनी गहमा गहमी कमाई, रेंट, दुनिया की चीज़ें वहाँ चल रही होती, तो हम जिन लोगों को पीछे छोड़ के आए होते हैं, भले उसके अंदर आपके बूढ़े माँ बाप भी होते हैं, आप ये सोच ही नहीं सकते कि जो माँ बाप आपको एक लम्हा अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकते, वो इतने साल आपके बगैर कितना तड़पते होंगे। तो इनकी वालदा अक्सर एक वॉइस मैसेज में या उनसे जब भी बात करती कहती थी कि पुत्र, मेरी ख्वाहिश है कि तू ही मेरा जनाजा पढ़ेगा, समझ ये मेरी वसीयत है, ताकि तू अपने वतन वापस आ जा, एक बार तू अपने वतन वापस आ जा। ये एक दुखती एक बुजुर्ग माँ की ख्वाहिश थी। अब ये नौजवान बताता है कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा मगन था कि मैं ये भूल ही गया कि मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और उसे अब मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं उसको पैसे भेजता रहा तो वो कहती है मैंने पैसा नहीं चाहिए, मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे बेटा चाहिए, अपना बेटा चाहिए। और एक दिन एक ऐसी कॉल इसको आती है जो इसकी ज़िंदगी बदल देती है। ये कॉल थी इसकी बहन की, जो कि इसे रोते हुए बताती है कि अम्मा चले गई, अम्मा का आज इंतकाल हो गया है, अब तुम क्या करोगे, वसीयत है अम्मा की कि जनाजा तुम पढ़ाओगे, अब तुम बताओ तुम क्या करोगे। ये कहता है कि मेरे सामने अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी माँ का भाग भाग के मेरे लिए खाना लाना, मेरे काम करना, मुझे डांटना, मुझे प्यार करना, मुझे फ़ोन करना, ये सब घूम गया। मैंने फ़ौरन एक अपनी टिकट बुक करवाई कि मुझे जो भी टिकट मिलती है, जितनी की भी मिलती है, बस मुझे वापस पाकिस्तान जाना है। और इस काम के लिए इसको तकरीबन 2 से 3 दिन लग गए। वालदा का जनाजा होल्ड पे रखा गया और ये अपने वतन वापस आए अपनी माँ के जनाजे पे। ये अपनी माँ के पैरों तले लग के बहुत रोया, इसने बहुत ज़्यादा फरियाद की। ज़ाहिर है जो चला जाता है ना, उसके बाद फिर आपके पास सिर्फ रोने और यादें रह जाती। इसीलिए कहते हैं जो लोग दुनिया में हैं उनकी कदर करें, जो दुनिया में मौजूद है उनकी कदर करें, जब चले जाते फिर रोने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब ये इतना ज़्यादा गमज़दा हो गया कि ये भूल गया कि जो इसने छुट्टियाँ ली थी वो ख़त्म होने वाली हैं और इसको वापस यूके जाना है। अब बहनें इसको संभालती हैं, इसको समझाती हैं और सारा कुछ हो जाता है। अब ये जब वापसी का रास्ता लेता है और ये कराची एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि इसको जो है वो इसको इमिग्रेशन जो अफसरान FIA के उन्होंने इसको ऑफलोड कर दिया। अब ये वजह जानने की कोशिश करता है कि आखिर इसको ऑफलोड किया क्यों गया है, इसने कौन सा ऐसा गुनाह कर दिया, क्या वजूहात हो गई, सारे डॉक्यूमेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो इसे पता चलता है कि इसके ख़िलाफ़ एक FIR लॉन्च की गई हुई है। अब ये बड़ा हैरान होता है कि मेरे ख़िलाफ़ किसने FIR लॉन्च की है, कौन है जिसने मेरे ख़िलाफ़ FIR लॉन्च की है। ये जाता है हिस्ट्री पता करता है और कहता है कि भाई मेरे ख़िलाफ़ किसने FIR लॉन्च की है। तो यहाँ पर FIA वाले बताते हैं कि भाई हमने जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखे तो हमें पता चला कि आपने आज से 8 साल पहले एक आपके ऊपर एक FIR लगी हुई है, जिसके अंदर आपने कोई क्रिकेट वगैरह का कोई मैच हुआ था जिसके अंदर आपका कोई झगड़ा हुआ था। एक नोमान नामी लड़का है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहता था, उसने आपके ख़िलाफ़ ये FIR लगाई थी। अब ये इसको याद आता है कि हाँ ये मेरे छोटे वक्त की बात है, जब मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में था तब हमारा एक फड्डा हो गया था गली के अंदर, जिसके ऊपर मुझे नहीं पता कि कोई FIR लगी, क्योंकि उस वक्त फादर जिनके ज़िंदा थे उन्होंने शायद बात रद्द-बदल कर दी थी, मगर वो FIR ख़ारिज नहीं हुई थी या इसकी क्या वजूहात थी पता नहीं। अब ये यहाँ पर फंस चुका था और इसकी जहाँ पर यूके में जॉब थी वहाँ पर इसकी छुट्टियाँ भी ख़त्म हो चुकी थी। अब ये इतना ज़्यादा परेशान हुआ और ये वहाँ से जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पर जाके जो भी कार्रवाई होती है उन्हें बताता है। नौमान नामी लड़का जो होता है इसे ढूंढा जाता है, इसे कहा जाता है कि भाई ये मेरे ख़िलाफ़ कौन सी FIR है, वो भी भूल गया होता है और वो अपनी FIR वापस ले लेता है। और उसके बाद ये केस ज़ाहिर है पैसा बात ये है कि पैसा दिए और खेल और तमाशा देख,
बहरहाल दीगर ये लड़का बड़ा परेशान सरगर्दा, क्योंकि इसके काफ़ी दिन ज़ाया हो चुके थे। ठीक ठाक पैसा इसने FIA वालों को भी दिया, ठीक ठाक पैसा इसने वहाँ पर अपनी जो रिपोर्ट इसके ख़िलाफ़ लगी हुई थी उसको भी ख़त्म कराने में लगाया। पैसा ठीक ठाक खर्च करने के बाद आखिरकार इसका काम सारा हुआ और ये वापस UK आ गया। बात सारी यहाँ पर ये है कि जब भी लोग पाकिस्तान जाते हैं अपने किसी प्यारे अजीज़ के इंतकाल पर या शादी ब्याह में कुछ, तो ये कराची एयरपोर्ट पर कुछ ना कुछ FIA या इमिग्रेशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपके गम को भुला देती हैं कि आप इतने बड़े सानिया में आए होते हैं और आपके ऊपर इतनी परेशानियां आ जाती हैं, इतनी मुश्किलात आ जाती हैं कि जो ऐसे ऐसे केसेस या ऐसी ऐसी चीज़ें जो शायद कभी हुई भी नहीं होती हैं, आपको वो सारी भी यहाँ पर आने के बाद वो सब देखना पड़ता है। बहरहाल दीगर ये इस नौजवान की एक है जिसने बड़ा मुश्किल वक्त देखा यहाँ पर और ठीक ठाक पैसा भी खर्च हुआ। और इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इमिग्रेशन के ऊपर जब पहुँचते हैं FIA इस चीज़ों को बहुत सख्ती से देख रही है। आपके ऊपर भले 10 साल 20 साल पुराने भी कोई केस वगैरह है और वो ख़त्म भी हो चुका होता है, तो अपने ज़ाती मफाद में लग कर ये केसेस आ जाते हैं या आप इसे कहें कि इसे निकाल लिया जाता है। अब ये तो अल्लाह वली, क्योंकि पाकिस्तान का कानून जो है ना वो यहाँ के लोग बनाते हैं। ये कानून हुकूमत नहीं बनाती है, जिसका दिल करता है वो इस कानून को बनाता है और जिसका दिल करता है इस कानून को तोड़ता है। जिसके पास पावर है उसके लिए कानून अलग है, जिसके पास पावर नहीं है उसके लिए कानून अलग है। तो हमारे पाकिस्तान में मुतवस्सित तबका, अमीर तबका, हर तबके के लिए कानून की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है और इसी तरीके से जेल के अंदर भी मराहत अलग है। तो ये सारा कुछ हमारे पाकिस्तान के अंदर होता रहता है। इस तरह की बहुत सारे केसेस है जो कि आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब तक रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।